बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करूँगी। ये कैसे बनते हैं और इसे बनाने के लिए हम किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। तो जी 200 ग्राम जो है वो मैंने चने की दाल ले ली और 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम जो है वो मूंग की दाल। इन तीनों को इकट्ठे ही मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। 100 ग्राम जो दलिया है, 50 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम चावल जो है वो मैंने साबुत नहीं लिए, वो जो टूटे हुए टोटा चावल जिसे बोलते हैं वो चावल मैंने लिए। 100 ग्राम जो है वो माश की दाल, तो 250 ग्राम जो है गंदम, ये भी मैंने रात भर इसे भी भिगो के रख दिया था। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। तो जी इस दालें जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो ली हैं। रात वाला जो पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब मैं पतीले के अंदर ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी दालें इकट्ठी, सब कुछ जो गंदम था, बाजरा था, वो सब कुछ सारी दालें इकट्ठी हमने इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी जो है वो मैं तकरीबन 7 किलो पानी इसके अंदर ऐड होगा। तो व्यूअर्स पानी जो वो मैंने ऐड कर दिया। अब फ्लेम को करते हैं फुल, जब तक पानी को बॉयल आता है तो वेट करते हैं। बॉयल आने के बाद फिर फ्लेम जो है वो हमने स्लो कर देना है। दाल को जो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है हमने। 2 से 2.5 घंटे तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर जब तक ये तैयार होती है। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह से जो दाल है हमारी वो अच्छी तरीके से ये देखिए गल चुकी है। तो अब मैं जो प्लेन है वो ऑफ कर दूंगी और दाल को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। तो जी व्यूअर्स जब तक हमारी दाल जो ठंडी होती है तब तक हम अपना कौरमा मसाले का जो कौरमा मसाला रेडी कर लेते हैं। कौरमा मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 kg चिकन, बोनलेस और हड्डी वाला दोनों मैंने मिक्स ले लिया। 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 50 ग्राम जो है लहसुन और 50 ग्राम अदरक, इन दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया। तो 3 अदद जो मैंने प्याज ली, 3 अदद मैंने प्याज ले लिए थे, इन्हें मैंने काट लिया। यहाँ पर गरम मसाला जो है वो साबुत इनको मैं मिक्स करके इनका पाउडर बना लूँगी। 1 टेबल स्पून जो है मैंने काली मिर्च ले ली, 2 से 3 अदद बादियान के फूल, 2 अदद जो है वो 2 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया, 7 से 8 जो है पीस हुई ये मैंने सब्ज़ इलायची के ले लिए। तो इन्हें अब ग्राइंड करके इनका गरम मसाला बना लेते हैं। तो जी व्यूअर्स कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी थी और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज जो है वो प्याज को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो जी व्यूअर्स प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके थे, तो मैं प्याज को मैंने निकाल लिया है। तो अब इसमें ऑयल में सबसे पहले ऐड करूँगी मैं 1 कड़ी पत्ता, जीरा, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूँगी और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाली जो है वो रेसिपी है। तो व्यूअर्स
व्यूअर्स अब चिकन में मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हाफ टेबल स्पून जो है वो मैंने टाटरी ले ली थी वो ऐड कर देनी। और जो मसाला मैंने बनाया है तो उसे मैंने हाफ इसके अंदर ऐड करना। ये देखिए हाफ जो है वो मैं एंड पे ऐड कर दूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है व्यूअर्स, दालों में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब 2 मिनट के लिए इसे भूनते हैं, फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से, ये चिकन जो हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। 1 किलो मैंने पानी लिया है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। चिकन जो ताकि चिकन जो हमारा अच्छी तरह से गल जाए, और चिकन के मैंने रेशे करने हैं। नमक मिर्च जो है वो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च जो है कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जितनी देर में हमारा मसाला रेडी होता है इतनी देर में हम दाल को जो है ग्राइंड कर देते हैं। कढ़ाई को ऊपर कवर कर देते हैं। दाल को जो अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेते हैं। दाल जो है वो बहुत ही अच्छी और मज़े वाली जो है गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब तो जो ये ग्राइंडर को ऑन करते हैं। दाल जो हमारी ग्राइंड होगी। अब इसे दूसरे पतीले में मैं डाल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दाल में बहुत ही अच्छी थिकनेस आई है। इसी तरह मैं सारी दाल को जो वो ग्राइंड कर लेते हैं। तो जी वे दालें जो है हमारी सारी तकरीबन ग्राइंड हो चुकी हैं। ये थोड़ी सी दाल जो मैंने बचा ली थी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये मैदा। ये कितना है, ये तकरीबन 1 पाव के करीब मैदा है। ये मैं इससे भी इसके साथ ही ग्राइंड करूँगी। तो अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो सके। अगर दाल कम लग रही है तो इसके अंदर थोड़ी सी दाल भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लग रही है, मैं इसके अंदर थोड़ी सी दाल जो है वो ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा जो ग्राइंड हो सके मैदा जो है। अब चाहे तो यहाँ पे हम पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखें ये हमारी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। सारी दाल को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है। इसके अंदर आप थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी फूड कलर ताकि दाल की जो वो ऊपर से एक वाइटनिंग ब्राइट है वो इससे कलर इसका अच्छी तरह से ये येलो थोड़ा सा हो जाएगा। ये देखिए कलर से इसका जो हलीम का कलर है वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो अब हम देखते हैं अपना कोरमा कि हमारा कोरमा रेडी हुआ है। तो व्यूअर्स कोरमा जो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए अब ऐसे ही मैंने इसके सारे रेशे बना लेने हैं। ये
आयल जो है मैं ऊपर से लैदा कर लूँगी। ये देखिए, इसे 2 मिनट यहाँ पे रखते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये आज जो मैंने इस तरह से इसका लैदा कर लिया। चिकन जो है वो उसके मैं रेशे बना लूँगी। अब इस तरह करके ये देखिए चिकन के रेशे तैयार कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, चिकन जो उसको मैंने अच्छी तरह से रेशे कर लिए हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे हो गए हैं, इसके रेशे तैयार हो गए हैं। तो हड्डियाँ जो है मैंने इसके अंदर से रिमूव नहीं की, हड्डियों के साथ ही ये हलीम के अंदर जाएगा। तो अब मैं फ्लेम के ऊपर सॉरी चूल्हे के ऊपर पतीला रखती हूँ और उसमें ऐड करती हूँ जो दाल मैंने ग्राइंड की थी। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। इसे साफ कर लेते हैं यहाँ से। फ्लेम जो वो नीचे से ऑन है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन, जो कि मैंने रेशे इसके बना लिए थे। ये देखें, अब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा है। देखें, इसे अच्छी तरह से घोटना है, जैसे कहते हैं ना घोटना है, तो इसी तरह से घोटना है। जो है दाल जो है बहुत वैसे ही पहले से अच्छी तरह मिक्स है। ये इसकी थिकनेस देखें कितनी प्यारी इसकी थिकनेस आई है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल जो मैंने निकाल लिया था। ये देखो, इसे भी मिक्स कर देंगे। नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च वैसे आपने कौरमे में ही चेक करना है कि कम हो या ज़्यादा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर इसका है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं जो मसाला मैंने बिछा के रखा था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साटरी। पहले भी मैंने ऐड की थी, लेकिन अब इस टाइम भी आके मैं ऐड करूँगी। और 1/2 टेबलस्पून जो है वो चाट मसाला ऐड करेंगे। ये मसाले जो है ये एंड पे ऐड करने हैं, पहले नहीं ऐड कर देने आपने। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम जो है वो बहुत ही अच्छी और प्यारी जो है तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, हलीम जो है हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। प्लेन को अब मैं ऑफ कर दूंगी। तो प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे वे ऊपर गार्निश के लिए थोड़े से डालूंगी इस तरह। बहुत ही मज़ेदार हलीम जो है तैयार हुई है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो जी व्यूअर्स, हलीम जो है हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारी इसकी लुक आई है, बहुत मज़ेदार ये तैयार हुई है।
तो अगर आप इसे नान के साथ और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।